Dear students, welcome back to MS Chauhan video solution series. In today's video, we are going to discuss level 2 question 13 to 15. Let's start by question number 13. 13 question में हमारे पास क्या दिया गया है? Examine the 10 structural formulas shown below and select those that satisfy each of the following condition. Enter one or more letters in each answer box reflecting your choice for each. तो अपने को यहाँ पर पहला क्वेश्चन है which compounds undergo electrophilic nitration मोर रैपिडली देन बेंजीन. तो अपने पास बेंजीन के साथ इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन करा रहे हैं. दैट मीन्स हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगी कि बेंजीन पर इस तरह से रिएक्शन, इसकी एक रेट R1 होगी लेट से, ठीक है, और नाइट्रेशन हो गया. अब अपने पास में इससे फास्टर रेट ऑफ नाइट्रेशन अपने को बताना है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल तो कॉन्स्टेंट है नाइट्रोनियम आयन, यहाँ पर बेंजीन रिंग जो है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होनी चाहिए. और इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कब ज़्यादा होगी? जब इस पर एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ. यहाँ पर जो ग्रुप जुड़ा होगा वो क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होना चाहिए, जिससे इस बेंजीन रिंग की एक्टिविटी या न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा हो, तो इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करने की टेंडेंसी भी ज़्यादा हो जाएगी. इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यानी प्लस आई ग्रुप हो सकता है, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन वाला ग्रुप हो सकता है, या प्लस एम ग्रुप हो सकता है. ठीक है, तो इस तरह के ग्रुप्स यहाँ पे कौन कौन से हैं देखिए. यहाँ पर हमारे पास CH3 में अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए प्लस आई ग्रुप शो कर रहा है. यहाँ पर प्लस आई और प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा है. NCH ये जो है प्लस एम शो कर रहा है. SO3H का स्ट्रक्चर जो होता है वो किस तरह से होता है? एस डबल बॉन्ड OH. दैट मीन्स इसके साथ बेंजीन रिंग के साथ यदि आप जोड़ेंगे और रेजोनेंस कराएंगे तो रेजोनेंस किस तरह से होगा? इस तरफ डायरेक्शन में होगा. दैट मीन्स ये ग्रुप क्या किसकी तरह एक्ट करता है? माइनस एम ग्रुप की तरह एक्ट करता है. और माइनस एम क्या होता है? डीएक्टिवेटिंग होता है. ठीक है, डीएक्टिवेटिंग. और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप से क्या होते हैं? मेटा डायरेक्टिंग होते हैं. ठीक है, मेटा डायरेक्टिंग क्यों होते हैं? क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर हमारे पास यदि आप रेजोनेंस के थ्रू देखेंगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी जो सबसे कम होती है. जैसे यहाँ पर SO3H का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं. तो आप यदि पाई बॉन्ड का रेजोनेंस कराते हैं तो पाई बॉन्ड का रेजोनेंस कराने पर हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो किस पे आएगा? ऑर्थो पोजीशन पे. यानी इस तरह से पॉजिटिव चार्ज अपने पास ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आ जाएगा. तो कमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जाना चाहिए? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिचनेस ज़्यादा हो, ना कि पॉजिटिव चार्ज हो. ठीक है, इसलिए हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो मेटा पोजीशन पे अटैक करता है इन केस ऑफ माइनस एम ग्रुप यानी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स के केस में. ठीक है, बट इसमें एक्सेप्शन भी होते हैं कि जैसे हमारे पास हेलोजन जुड़ा हुआ हो. ठीक है, हेलोजन में कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन क्लोरीन, तो उस केस में भी हमारे पास होता है क्या? ये डीएक्टिवेटिंग ही ग्रुप है, बट कमिंग इलेक्ट्रोफाइल की डायरेक्शन किसके वजह से डिसाइड करते हैं? यहाँ पे इसके प्लस एम इफेक्ट की वजह से. यानी ये क्या होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है. ठीक है, तो इसी इन्फॉर्मेशन को यूज करके सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पर NO2 के माइनस एम ग्रुप है, ये भी मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा. OCH3 में हमारे पास ऑक्सीजन का लोन पे डोनेटर है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस एम हो जाएगा. यहाँ पर नाइट्रोजन में ये लोन पे डोनेट करेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? प्लस एम हो जाएगा. ये RG ग्रुप हो गया. यहाँ पर हमारे पास देखिए तो ये NR3 प्लस है. यहाँ पर हमारे पास रेजोनेंस इस तरह से पॉसिबल नहीं है. क्यों नहीं है रेजोनेंस इस तरह से पॉसिबल? देखिए, यदि हम इस तरह से पॉसिबल करा देते कि आप सोचें कि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, मैं रेजोनेंस करा देता हूँ, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे आप? यहाँ पे नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है, ये रेजोनेंस इस तरह से कराया, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसी बनेगी? यहाँ पर रेजोनेंस कराने के बाद में हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगी. डबल बॉन्ड N CH3 CH3 CH3. ठीक है, ये यहाँ पर क्या हो रहा है? नाइट्रोजन पे 5 बॉन्ड बन रहे हैं, विच इज नॉट पॉसिबल. नाइट्रोजन फॉर्म 5 बॉन्ड्स, विच इज नॉट पॉसिबल. नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, विच इज नॉट पॉसिबल. तो ये अपने पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है. इट इज नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. ठीक है, इसलिए ये सिर्फ ओनली माइनस आई शो करेगा, यानी डीएक्टिवेटिंग होगा. इसी तरह से यहाँ पर देखें तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है, तो ये ओनली प्लस आई शो करेगा. यहाँ पर हमारे पास ये एल्डिहाइड कीटोन है, सॉरी, तो यहाँ पे माइनस एम शो करेगा. ठीक है, यहाँ पे BR क्या है? यहाँ पे माइनस एम. आई ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है एलोजेंस के केस में, इसलिए माइनस आई की वजह से ये डीएक्टिवेटिंग होगा, बट डायरेक्शन प्लस एम की वजह से, यानी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा. तो इसी इन्फॉर्मेशन को देखते हुए अपन को क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो यहाँ पर देखिए कि इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन कहाँ पर ज़्यादा होगा? जहाँ पर ERG ग्रुप जुड़ा होगा. ERG ग्रुप किस किस ऑप्शन में जुड़ा हुआ है? यहाँ पर A ऑप्शन में देखिए प्लस आई जुड़ा हुआ है, फिर प्लस एम B में भी जुड़ा हुआ है, फिर C में अपने पास नहीं जुड़ा हुआ है. ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में क्या होगा?
रेट कम हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा तो हमारे पास यहाँ पर लेट से R3 है और यहाँ पर हमारे पास जो रेट होगी वो R2 है, तो R2 जो होगी वो R1 से ज़्यादा होगी, ये R1 है, ठीक है, और R3 जो है वो R1 से कम होगी, ठीक है। तो इस बेसिस पे हमारे पास ये दोनों तो करेंगे नहीं, फिर प्लस एम आ गया तो ई आ जाएगा, फिर एफ आ जाएगा, एफ के बाद में हमारे पास कौन सा आएगा एच, प्लस आई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो देता ही है, फिर हमारा जे, हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन ज़्यादा यहाँ पर ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही है तो यहाँ पर भी नहीं होगा, ठीक है, माइनस आई डोमिनेटिंग है तो डीएक्टिवेटिंग है तो बेंजीन से इसकी रेट कम ही होगी। नेक्स्ट है विच कंपाउंड गिव्स मेटा सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट अंडर इलेक्ट्रोफिलिक ब्रोमिनेशन, की ब्रोमिनेशन करा रहे हैं Br प्लस का अटैक करा रहे हैं, तो यहाँ पर मेटा सब्स्टिट्यूटिव प्रोडक्ट किसके से बनेगा, सी ऑप्शन में पड़ेगा, फिर डी ऑप्शन में, इसके बाद अपने पास में देखें तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसके बाद हमारे पास आई ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये ओनली माइनस आई वाला भी हमारे पास क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग होगा, क्योंकि ये क्या है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कोई दूसरी प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है। फिर हमारे पास जे देखें तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो है बट इसमें कमिंग इलेक्ट्रोफाइल की डायरेक्शन किसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं, प्लस एम की वजह से डिसाइड करते हैं, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है ना कि मेटा डायरेक्टर, इसलिए मेटा डायरेक्टर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाले सी डी आई एंड जी ही होंगे, ठीक है। इस तरह से हमने क्वेश्चन कर लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन 14 में अपने को क्या दिया गया है कि रिएक्टेंट हमारे पास नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन से यहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन किया गया है, अपने को बस पता करना है कि इन प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन इस रिएक्टेंट से इन रिएजेंट्स का यूज़ करके किस तरह से किया जा सकता है। तो लेट्स से अपने को सबसे पहले क्या बनाना है, अपने को यहाँ पर Br और Cl लगाना है। Br और Cl लगाने के लिए सबसे पहले ये दोनों एक दूसरे के क्या है मेटा पोजिशन पे, और NO2 अपने पास क्या है माइनस M ग्रुप होता है, तो यदि अपन कोई इलेक्ट्रोफिल आके अटैच करें डायरेक्टली इस पर तो मेटा पोजिशन पे आके अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर रिएजेंट अपने पास कौन सा जुड़ा हुआ है, क्लोरीन या ब्रोमीन जोड़ने के लिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो Cl2FeCl3 दिया हुआ है, ठीक है। Cl2FeCl3 से हमारे पास क्या आता है Cl प्लस आता है, तो यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं, जो नाइट्रोबेंजीन था अपने पास, इस नाइट्रोबेंजीन का अपन क्लोरीनेशन कराते हैं Cl2FeCl3 से, तो Cl2FeCl3 में हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ से क्लोरीन कैटायन का फॉर्मेशन होगा और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होकर ये मेटा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब अपने को क्लोरीन तो आ गया मेटा पोजीशन पे, अब इस NO2 को कन्वर्ट करना है किस में, ब्रोमीन में, यहाँ पे ब्रोमीन आ जाए फिर अपना काम खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर इसको हाइड्रोजिनेट करा दें, NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर दें, तो H2 निकल के साथ NO2 का रिडक्शन करा देंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर NH2 बन जाएगा। अब इस NH2 को हटाना है, ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास नाइट्रस एसिड दिया हुआ है जो कि अपन डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी एमाइन है, ये HNO2 के साथ में रिएक्शन होगी और हमारे पास क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है, दैट मीन्स हमारे पास ये स्टेबल रहता है। ये स्टेबल कितने टेम्परेचर पे रहता है, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। इसके बाद अपने को यदि इसकी N2+ को सब्सटीट्यूट करना है किससे, Br से, तो अपन क्या यूज़ कर सकते हैं, KBr प्लस Cu2Br2, यहाँ पर जो रिएजेंट दिया गया ये सैंडमेयर टाइप की रिएक्शन है, तो इसमें ये N2+ किससे रिप्लेस हो जाएगा, Br से रिप्लेस हो जाएगा और हमारे पास डिजायर्ड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये सेट अपने को मिल रहा है। तो यहाँ पर F अपने पास सबसे पहले Cl2 है तो यहाँ पर F आ जाएगा, फिर अपने पास कौन सा ऑप्शन है, H2 निकल यानी A आ जाएगा, फिर अपने पास नाइट्रस एसिड है यानी D आ जाएगा, उसके बाद अपने पास कौन सा दिया हुआ है, KBr यानी B आ जाएगा। तो ये हमारे पास सीक्वेंस आ जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट कन्वर्जन है, तो यहाँ पर हमारे पास देखिए NO2 है, NO2 से यहाँ पे एक NO2 ग्रुप तो जुड़ा हुआ है ही, बट एक CN ग्रुप चाहिए, वो भी पैरा पोजिशन पर अपने को चाहिए। तो सबसे पहले अपन क्या करें, पैरा पोजिशन पे सब्स्टिट्यूशन के लिए अपने को इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप चाहिए, क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर तो वही होते हैं, ये तो हमारे क्या मेटा डायरेक्टर है, इसलिए अपने को इसको NO2 को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में, जो अपन रिडक्शन से कर सकते हैं कि NH2 में कन्वर्ट कर सकते हैं NO2 को, जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। तो NO2 का पहले अपन रिडक्शन कर देते हैं H2 निकल के साथ, H2 निकल के साथ आपने इसका रिडक्शन किया तो क्या बन जाएगा, एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, NO2 रिड्यूस होकर NH2 बना लेगा। इसके बाद अपन क्या करें, इसके बाद अपने को इसका अपन एसिटाइज प्रोटेक्शन कर रहे हैं कि अपने पास कभी भी किसी इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कराने की बात आए तो ये डायरेक्टली खुद ही डिस्ट्रॉय ना कर दे, बेंजीन रिंग इसके साथ रिएक्शन करे, तो इसके प्रोटेक्शन के लिए एसिटिक
इसके साथ रिएक्शन करा देंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जो अपने पास यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इसे आप क्या बोलते हैं, एसिटाइलेशन या प्रोटेक्शन ऑफ NH2 ग्रुप, प्रोटेक्शन ऑफ NH2 ग्रुप, कि यहाँ पर NH2 ग्रुप की प्रोटेक्शन हो जाएगी तो ये इलेक्ट्रोफाइल पे डायरेक्टली नाइट्रोजन का लोन पर अटैक नहीं कर पाएगा और हमारे पास कंपाउंड क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये अटैक करता है किस पे, इस कार्बन पे, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, बैक आता है और ये लीव कर जाता है, तो एसिटाइलेशन कहते हैं इसको। एसिटाइल ग्रुप COCH3 जो ग्रुप है वो अटैच हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। इस कंपाउंड के फॉर्मेशन के बाद में हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमारे पास CN ग्रुप आ रखा है, तो CN ग्रुप भी चाहिए अपने को, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो अपन को NO2 ग्रुप लाना है, तो NO2 ग्रुप के लिए अपन एसिड मिक्सचर यूज़ कर सकते हैं। एसिड मिक्सचर से अपने को क्या मिलता है, नाइट्रोनियम आयन NO2+, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ से अपने को HNO3 + H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो ये हमारा ग्रुप क्या है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो NO2+ जो हमारे पास आएगा, इससे हमारे पास जो NO2+ बना वो डायरेक्टली किस पोजीशन पे जाएगा, इस पैरा पोजीशन पे जाकर अटैक हो जाएगा और हमारे पास कंपाउंड ऐसा बन जाएगा NHC डबल बॉन्ड CH3 और NO2 ग्रुप पैरा पोजीशन पे आके अटैच हो गया। फिर अपन को क्या यूज़ करना है, अपने पास NO2 ग्रुप तो आ गया, अब इस NH को हटाना है क्योंकि अपने को यहाँ पर NO2 तो बन गया, अब इसको CN कन्वर्ट करना है, तो इसका अपन क्या कर दे, अल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर दे। तो अल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोलिसिस यानी NaOH की प्रेजेंस में इसको हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो यहाँ पर OH- क्या कर रहा है, एक तरीके से इस पर अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, बैक जाएगा और ये इस तरह से लीव कर जाएगा और फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा, CH3COOH तो अलग से निकल जाएगा और NH2 अलग से। तो यहाँ पर NH2 जो कि बेसिक मीडियम में तो स्टेबल रहेगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, कि बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस हो रहा है। ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब हमारे पास इस NH2 को किस में कन्वर्ट करना है, आपको CN में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए पहले आप इसको नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करा दीजिए, जिससे डाईएजोटाइजेशन हो जाएगा। डाईएजोटाइजेशन से जो NH2 ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन डाईएजोनियम सोल्ट में, यहाँ पर N2+ का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब N2+ से अपने को क्या कन्वर्ट करना है, N2+ से CN कन्वर्ट करना है, तो अपन डायरेक्टली KCN का यूज़ कर लेंगे, तो यहाँ पर KCN CU2CN2 का अपन यूज़ कर लेंगे, तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, N2+ की जगह CN आ जाएगा, यहाँ पर साइनाइड आ जाएगा और ये NO2 ग्रुप, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट अपने को दिया हुआ है। तो ये सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस अपने पास सही है, तो यानी सीक्वेंस अपने पास देखिए, तो क्या सीक्वेंस है, ये अपने पास सीक्वेंस है, ए रिएजेंट पहले यूज़ किया, फिर H, फिर I, फिर G, फिर D, फिर C, कि अपने पास H2 निकल, फिर अपने पास एसिटाइलेशन, फिर अपने पास I के साथ नाइट्रेशन, फिर GDC, ठीक है, इस तरह से यूज़ कर लिया है। नेक्स्ट जो है अपना रिएजेंट, उसमें क्या दिया हुआ कि नाइट्रोबेंजीन से हमारे पास इस तरह का फॉर्मेशन करना है, तो सबसे पहले ये अपने को एमाइन बनाना है, वो भी ट्राई एमाइन, तो ट्राई एमाइन से पहले आप इसका रिडक्शन करा दें, तो NH2 से आप क्या करेंगे, NO2 हमारे पास यहाँ पर है नाइट्रोबेंजीन, H2 निकल से इसका अपन सबसे पहले करा दिया, क्या अपन ने यहाँ पर करा दिया रिडक्शन, तो NH2 में कन्वर्ट हो गया। फिर अपन इसकी CH3I के साथ एक्सेस में रिएक्शन करा दें, CH3I के साथ सिंपली ये SN2 रिएक्शन देकर बार बार क्या बना लेगा, एक्सेस में ये, ठीक है, SN2 रिएक्शन हो रही है यहाँ पर और ये बना लेगा PHNH CH3, फिर CH3I के साथ में रिएक्शन करा देंगे, तो यहाँ पर अपने पास रिएक्शन कराने के बाद ये PHNCH3CH3, इसी कंपाउंड को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ नाइट्रोजन, यहाँ पर मिथाइल, यहाँ पर भी मिथाइल, ये कंपाउंड हो गया। अब इस कंपाउंड में हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोसो ग्रुप है, नाइट्रोसो अपने पास इलेक्ट्रोफाइल किससे मिल सकता है, नाइट्रस एसिड से, HNO2 से। HNO2 से किस तरह से मिल सकता है, HNO2 का स्ट्रक्चर यदि आप देखें HON डबल बॉन्ड इस तरह से होता है। अब अपने पास यदि इसको एसिडिक H नाइट्रस इसी से मिल जाए तो ये क्या करेगा, ये OH को ले लेगा, तो बन क्या जाएगा OH2+ और NO+। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इस ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज को हटाना है, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज को हटाना है, तो क्या बन जाएगा H2O+ नाइट्रोसोनियम आयन, तो ये हमारा नाइट्रोसो इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। इस इलेक्ट्रोफाइल का इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करनी है।
अब ये जो ग्रुप है ये हमारा एक ERG ग्रुप है, ERG ग्रुप है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हो जाएगा, इसलिए पैरा पोजीशन पर ये NO ग्रुप आकर अटैच होगा और फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास कैसा बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट अपने पास इस तरह से बन जाएगा। एमी तो जुड़ा हुआ ही है, इसके पैरा पोजीशन पर N डबल बॉन्ड O ग्रुप पे आके जुड़ जाएगा। तो हमारे पास स्टेप्स देखिए, स्टेप्स यहाँ पर पहले E है, उसके बाद यहाँ पे CH3I पिरिडीन के साथ में रिएक्शन है E, फिर यहाँ पे HNO2 के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं तो HNO2 हमारा D हो जाएगा। तो इस तरह से हमने X कंपाउंड का फॉर्मेशन भी कर लिया नाइट्रो बेंजीन से बाय सीक्वेंस ऑफ A, E एंड D। नेक्स्ट अपने को Y बनाना है। Y कंपाउंड में देखिए यहाँ पर 2 NH2 ग्रुप है और मेटा पोजीशन में यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है। अब मेटा पोजीशन पे क्लोरीन तब जुड़ेगा जब अपने पास नाइट्रेशन या क्लोरीनेशन जो करें अपन वो किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस में ही करें। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए यदि नाइट्रोबेंजीन इस तरह से दिया हुआ है अपने को, तो पहले आपका इसका क्लोरीनेशन ही करा देना है कि Cl2 FeCl3 के साथ में रिएक्शन करा दी तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्लोरीन मेटा पोजीशन पे आ जाएगा, ये NO2 है और क्लोरीन अपने पास मेटा पोजीशन पे आ गया। ठीक है, इसके बाद अपने पास क्या दिया हुआ है, इसके बाद अपने को एक NH2 NO2 ग्रुप और चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये हमारे पास Cl2 FeCl3 तो ये हो गया, इसके साथ नाइट्रेशन वापस कराना है तो नाइट्रिक एसिड मिक्सचर हो जाएगा जिससे NO2 प्लस मिलेगा अपने को। ठीक है, तो यहाँ पर HNO3 प्लस H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास किसके बेसिस पे रिएक्शन होगी यहाँ पर, तो हमारे पास यहाँ पर जो क्लोरीन है वो भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और हम NO2 भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो जब अपने पास किसी भी बेंजीन रिंग पर 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं तो दोनों ही मेटा डायरेक्टिंग है, बट अपन डायरेक्शन किसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लेस होगा, कि जिसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप टेंडेंसी थोड़ी कम होगी तो वो इलेक्ट्रॉन रिचनेस कम अफेक्ट करेगा, तो कमिंग इलेक्ट्रोफाइल डायरेक्शन इसकी वजह से डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्लोरीन और NO2 में किसकी वजह से डिसाइड करेंगे, क्लोरीन की वजह से। अब क्लोरीन के ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर इसका अटैक हो सकता है, तो यहाँ पे यहाँ अटैक करें या यहाँ पे अटैक करें, तो पैरा पोजीशन पर अटैक करा देते हैं, इसके पैरा पोजीशन में यहाँ पे अटैक कराए तो हमारे पास कुछ ऐसा कंपाउंड बन जाएगा NO2 ठीक है, और यहाँ पर क्लोरीन। तो फिर हमारे पास यदि आप इसका रिडक्शन कराएंगे तो भी हमारे पास NH2 इसी पोजीशन पे आएंगे, जबकि हमारे पास NH2 यहाँ पर मेटा पोजीशन पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो अपने को ये पाथ फॉलो नहीं करना है, इट इज़ नॉट सूटेबल। तो अपन थोड़ा डिफरेंट पाथ फॉलो करते हैं। डिफरेंट पाथ में हमारे पास क्या करता है अपन, सबसे पहले नाइट्रोबेंजीन जो है इसका अपन नाइट्रेशन ही करा देते हैं। सबसे पहले नाइट्रेशन अपने को क्या चाहिए, यहाँ पे I कंपाउंड एसिड मिक्सचर से मिल रहा है तो ये मेटा पोजीशन पे आ जाएगा। अब मेटा पोजीशन पे आ जाएगा तो हमारे पास ये NO2 लग गया, ये NO2 लग गया। उसके बाद अपन क्या करें, इसका क्लोरीनेशन करें। क्लोरीनेशन यानी Cl+ का अटैक हो, वो कौन से रिएजेंट है, F रिएजेंट है, तो ये इसकी भी मेटा डायरेक्टिंग है, अब ये भी मेटा डायरेक्टिंग है, दोनों सेम है, दोनों की मेटा पोजीशन पे यहाँ पे आगे क्लोरीन अटैक हो जाएगा और हमारे पास ये कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर NO2, यहाँ पर भी NO2 और ये क्लोरीन इससे आके लिंक हो गया। अब फिर आप इसकी रिएक्शन किसके करा दें, H2 निकल के साथ करा दें, जो कि रिडक्शन कर देगा किसका, इन दोनों NO2 ग्रुप का। तो NO2 दोनों रिड्यूस हो जाएंगे किसमें, NH2 में, NH2 यहाँ पर, NH2 यहाँ पर, और क्लोरीन भी इसके मेटा पोजीशन पे। यही हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर बना हुआ है। दैट मीन्स ये वाला सीक्वेंस अपने पास करेक्ट सीक्वेंस होगा। तो ये सीक्वेंस अपने पास क्या है, I, F एंड E। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास जो सीक्वेंस हो जाएगा वो हो जाएगा करेक्ट, I, F एंड E। नेक्स्ट हमारा नाइट्रोबेंजीन से क्या बनाना है, ये कंपाउंड बनाना है Z। ठीक है, तो इसमें अपने को क्या सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन चाहिए, एक तो NH2 ग्रुप अपने को एक दूसरे के पैरा पोजीशन पे चाहिए और क्लोरो ऑर्थो पोजीशन पे चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए अपने क्या करना है, सबसे पहले अपने को ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप चाहिए या पैरा पोजीशन पे ग्रुप चाहिए, तो NO2 को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप पे, जो अपन रिडक्शन से कर सकते हैं। तो यहाँ पर NO2 जो ग्रुप है उसको अपन ने हाइड्रोजनेट कर दिया, H2 निकल के साथ रिएक्शन करा दी और हमारे पास क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये NH2 में इस तरह से कन्वर्ट हो गया। अब NH2 में कन्वर्ट होने के बाद में भी अपने को क्या कराना है, अपने को यहाँ पे लिमिटेड रिएक्शन करानी है। ठीक है, कि हमारे पास सबसे पहले अपन क्या करा दें, नाइट्रेशन करा दें कि एक NH2 ग्रुप और चाहिए। ठीक है, तो NH2 ग्रुप अपने को जानने के लिए अपन इसका सबसे पहले क्या कराएं, सबसे पहले इसका प्रोटेक्शन कराएंगे कि NH2 इलेक्ट्रोफाइल पे डायरेक्टली अटैक नहीं करे। तो प्रोटेक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन करानी पड़ेगी इसकी, जिससे हमारा
इसकी नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो थोड़ा डीलोकलाइज्ड अलग तरफ हो जाए, सिंपल बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रिसिटी यानी इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ना रखे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से शो करेंगे और हमारे पास इसका प्रोटेक्शन हो जाएगा। इससे हमारे पास ये फ़ायदा होगा कि इससे अब कमिंग इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक करेंगे वो बेंजीन पे जाके डायरेक्टली अटैच होगा। नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो उस इलेक्ट्रोफाइल को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। तो अब इसका नाइट्रेशन कराते हैं। तो नाइट्रेशन के लिए अपन याद क्या यूज़ करेंगे, HNO3 + H2SO4। तो उससे NO2 प्लस अपने को मिलेगा जो कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा, क्योंकि ये क्या है प्लस M ग्रुप है, ठीक है। तो ये अपने पास कौन सा रिएजेंट है, ये रिएजेंट I है। तो इससे हमारे पास ये कंपाउंड यहाँ पर बन गया NHC डबल बॉन्ड CH3 और NO2 ग्रुप अपने पास पैरा पोजिशन पर आ जाएगा। अब इस पैरा पोजिशन पे आने के बाद में हमारे पास क्या बन रहा है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर बन रहा है जो कंपाउंड अपन बनाएंगे Cl2FeCl3 भी चाहिए अपने को यहाँ पर। तो Cl2FeCl3 की रिएक्शन करा दीजिए, ठीक है। Cl2FeCl3 की 2 टाइम्स रिएक्शन होगी यहाँ पर, 2 टाइम्स यानी अपने को 2 क्लोरीन चाहिए। तो अपने पास ऑर्थो पोजिशन पे ही अवेलेबल है, पैरा पोजिशन तो ब्लॉक्ड है। तो 2 टाइम रिएक्शन करने के बाद में दोनों पोजिशन पे क्या देंगे, क्लोरीन क्लोरीन ग्रुप आ जाएंगे यहाँ पर NO2 ग्रुप, और ये ग्रुप किससे जुड़ जाएगा, ये NHC डबल बॉन्ड CH3 से जुड़ जाएगा। अब अपने को क्या करना है, ये NHCO CH3 जो ग्रुप है इसको हटाना है, NH2 करना है और ये NO2 भी रिड्यूस होना है। तो इसके लिए अपन दोनों सबसे पहले क्या कर सकते हैं, या तो इसका आप एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कर दें, यानी NaOH के साथ में हीट कर दें, NaOH 110% सॉल्यूशन एक्वस मीडियम में। तो ये एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एमाइड एसिटिक एसिड अलग हो जाएगा सॉल्ट के फॉर्म में और ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये Cl और ये NO2। फिर आप इसका क्या करेंगे, H2 निकल के साथ ये NO2 वापस आपको रिड्यूस करना है। तो अपने पास क्या यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, अपन H2 निकल यूज़ कर सकते हैं। तो H2 निकल यूज़ करेंगे तो हमारे पास कंपाउंड क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारे पास NH2 Cl और ये कंपाउंड में हमारे पास NH2 बन जाएगा जो कि दिया हुआ है फाइनल प्रोडक्ट अपने पास, ठीक है। तो सीक्वेंस अपन देखें, सीक्वेंस हमारे पास क्या है, सीक्वेंस हमारे पास है AHI Cl2FeCl3 हमारे पास F है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस यानी G दिया हुआ है और फिर ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये सीक्वेंस कैसा है, ये सीक्वेंस हमारे पास AHIFG एंड E, ठीक है। बट इसमें हमारे पास जो लास्ट वाले ऑप्शन है G एंड E, इसको आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं कि पहले आप क्या करते, इसका हाइड्रोजनेशन ही कर देते। ये जो कंपाउंड था इस कंपाउंड का पहले हाइड्रोजनेशन कर देते तब भी ये NH2 में कन्वर्ट हो जाता, फिर NH2 में कन्वर्ट होने के बाद एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कर देते तब भी ये करेक्ट होता है। यानी ये पैटर्न भी आप फॉलो कर सकते हैं AHIFA एंड G कि पहले आप हाइड्रोजनेशन कर देते और NO2 NH2 में कन्वर्ट हो जाता, फिर एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कर देते, क्योंकि अमीन तो स्टेबल है बेसिक मीडियम में, तो दोनों ही करेक्ट रिएजेंट सेट होंगे, ठीक है। तो इस तरह हमने यहाँ पर रिक्वायर्ड रिएजेंट सेट बता दिए नाइट्रोबेंजीन से रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन में अपने को क्या बोला गया है कि यहाँ पे कॉलम फर्स्ट में ग्रुप्स दिए गए हैं और उनका इफेक्ट पूछा गया है फाइनल रिंग पे। तो ये जो ग्रुप है इस ग्रुप में देखें तो COOH की वजह से क्या है, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। इस तरह के जो ग्रुप होंगे CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, या इस तरह से आ गया CH डबल बॉन्ड CH CHO, ये सब क्या है, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। या आप इस तरह से ये वाला ग्रुप देख लीजिए, अब यहाँ पे 10 बेंजीन रिंग के साथ जुड़े होने के बाद में रेजोनेंस कुछ इसी तरह से होगा, तो ये सब डीएक्टिवेटिंग है। बट डीएक्टिवेटिंग होने के साथ साथ यदि कमिंग इलेक्ट्रोफाइल की डायरेक्शन डिसाइड करनी हो तो यहाँ पर इनका +M भी लगता है, ये पाई बॉन्ड +M शो करेगा, ये पाई बॉन्ड +M और यहाँ पर ये लोन पेयर +M शो करेगा। इसलिए ये सब ग्रुप क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है +M इफेक्ट की वजह से। ये जस्ट कैसे एग्जांपल्स हैं, जैसे हेलोजेंस के केस में होता है कि हेलोजेंस में आपको बताया जाता है कि हेलोजन हमारे पास है तो उसमें -I डोमिनेट होता है +M से, तो ये -I डोमिनेट होने की वजह से ये ग्रुप क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। बट कमिंग इलेक्ट्रोफाइल की जो डायरेक्शन होगी वो किसके बेसिस पे डिसाइड होगी, +M के वजह से। तो हेलोजेंस भी हमारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं। तो इस बेसिस पे हमारे पास जो A है वो क्या होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा, पर ये डीएक्टिवेटिंग होगा P एंड S। इसी तरह से ये वाला जो ग्रुप है
सल्फर के पास लोन पेयर होने की वजह से ये भी क्या हो जाएगा P and S। अब इन दोनों में देखें तो इन दोनों में ये तो ऑक्सीजन का लोन पेयर डायरेक्ट ये +M शो करेगा, और यहाँ पर नाइट्रोजन का लोन पेयर डायरेक्ट है तो ये भी +M शो करेगा। इन दोनों के +M शो करने की वजह से हमारे पास ये क्या हो जाएगा P, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है और एक्टिवेटिंग ग्रुप है। इसी तरह से यहाँ पे तो ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है और एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो ये हमने मैच कर लिया कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को। Thanks for watching. Hopefully this video solution series helped you out to clear your doubts. Give this video a thumbs up if it is useful for you. If you are new to this channel, make sure to click the subscribe button and bell notification icon so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.